अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके सामने फ़ॉल्ट लेके आया वो यूनिट को रिपेयर करने का आपको तरीकाकार मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे पास मॉडल है J2। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो पहले शुरू करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है खैरियत से होंगे और इसमें जो फ़ॉल्ट आ रहा है वो मैं आपको बताता वो फ़ॉल्ट है कि हम इसे ऑन कर रहे हैं, इसका जो टच है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, यानी इसका यूनिट डिस्प्ले जो LED है वो बिल्कुल ठीक है। ओरिजिनल यूनिट अभी तक ये फ़ोन पैक है, ओपन भी नहीं किया किसी ने भी। तो इसका जो है यूनिट, तो ये दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, वाटर डैमेज होने की वजह से यूनिट काम छोड़ जाता है, जो टच के पॉइंट होते हैं उन पे कार्बन वगैरह बन जाता है। तो मैं इसे रिपेयर करने का जो है आज आपको तरीकाकार बताता हूँ। तो दोस्तों हम काम को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसका जो टच है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो देखने से ओपन करेंगे, इसके पेज मैंने पहले से ओपन कर रखे हैं इसलिए ताकि हम शॉर्ट वक्त में जो है वीडियो वो मुकम्मल कर सकें। तो उसके बाद दोस्तों हमने करना क्या है कि इसका ओपन कर लेना फ़ोन को। ये हमने इस फ़ोन को ओपन कर लिया। तो ये हमने इसे मुकम्मल ओपन कर लिया। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है कि इसका जो है टच वो काम नहीं कर रहा। तो अभी हम इसकी ये स्ट्रिप नीचे होती है ये होम की, और बैक बटन जो है, ये 3 बटन जो हैं इनकी स्ट्रिप है, तो हमने इसे उतार लिया। ये LCD की और टच की स्ट्रिप है LED की। तो ये इसका हैंड फ्री और लिसनर की स्ट्रिप है, आपने इसे उतार लेना है। इसका मदरबोर्ड आराम से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आपने दोस्तों करना क्या है कि इसका ये जो बेस है जग बना हुआ है जहाँ पे LCD जो है होती है, तो आपने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने इसका जो पैनल है वो उतार लेना है। तो पैनल उतारने के लिए आपको जैसा कि पता ही है, आप हीट गन से भी इसे उतार सकते हैं, और हमारे पास स्प्रे है 530, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों तो उसके बाद हम इसे थोड़ा सा पैनल को ऊपर उठाएंगे और ये आराम से जो है उतर जाएगा। कोई 1 मिनट तक जो है आप इसका वेट करें। वेट करने के बाद आपने इसे हम 1 मिनट तक जो है रखेंगे ताकि हमारा पैनल जो है आराम से उतर सके। तो अभी हम जो है इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो यूनिट है वो कितने आराम से जो है वो उतर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चेक करें आप, हमारा जो पैनल है वो कितने आराम से जो है वो उतर गया है। तो दोस्तों मैं आपको साथ ही बताता चलूं कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रिप है वो उसके ऊपर कार्बन बना हुआ है, यानी वाटर डैमेज होने की वजह से उसके ऊपर जो है वो कार्बन बना है। तो हमने इसे साफ़ करने के लिए जो क्लीनर जो भी आपके पास हो, आप इसे थोड़ा अच्छी तरह से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इसकी स्ट्रिप जो है उसे उतार लें। उतारने के बाद इसका टच आराम से नीचे इसके LED के साथ ज्वाइन है, तो आपने इसे आराम से उतार लेना है। तो ये हमने इसका टच जो है उतार लिया। तो इसके जो पॉइंट हैं वो भी आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर भी नमी वगैरह बनी हुई है, तो आपने इसे भी अच्छी तरह से जो है क्लीन कर लेना है। तो क्लीन करने के बाद आपने ये जो बेस है इसे अच्छी तरह से क्लीन करना है ताकि कोई पॉइंट जो है वो आपस में टच ना हो कार्बन की वजह से। तो ये हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया दोस्तों। तो अभी इसका फॉल्ट सिर्फ इतना सा था कि ये इसका जो टच ग्लास है वो काम नहीं कर रहा था। तो अभी हमने इसमें जो है इसे लगा लिया दोबारा जैक में। तो इसे जैक वो बंद करते हैं।
इस चेक को जो है लगा लिया है। तो अभी हम जो है जिसे हमने यूनिट उतारा था, इसका जो इनर के ऊपर जो कड़ा बना होता है उसके ऊपर इसे जो है ज्वाइन करें, इसके ऊपर लगाएंगे। तो उसके बाद जो है हम दोस्तों इसे E8000 लगाएंगे ताकि हमारा जो यूनिट है वो पहले की तरह अच्छी तरह से जो है वो ऊपर लगे और उतरे ना। तो ये हमने E8000 लगा ली। तो इसके लिए ये जो 3 बटन है लेदर स्ट्रिप होती है, बैक बटन होम की और दूसरा मेन्यू वाला जो बटन है, ये इनका टच के साथ कोई तलक नहीं होता। तो ये वैसे भी काम करते हैं, अगर लॉक वगैरह ना लगा हो तो आप बैक या इसे करके चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है दोस्तों ये हमने E8000 लगा ली इसलिए कि हमारा जो ताकि हमारा जो यूनिट है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है फिक्स हो सके। तो ये हमने होम की लगाई, लगाने के बाद हम इसे इसी तरह इसमें जो है फिट करेंगे। यहाँ से हमने इसे उतारा था तो ये हमने इसके साथ जो है इसे लगा लिया। तो अभी हम इसमें मदरबोर्ड फिट करेंगे, इसका जो किट है इसकी। फिर हमने ये नीचे वाली स्ट्रिप को लगा लिया, ऊपर LCD की जो स्ट्रिप है हमने इसको लगा लिया। लगाने के बाद हमने इसकी जो लिसन वाली स्ट्रिप है हमने इसको लगा लिया। तो दोस्तों उसके बाद हम इसे इसकी जो इनर है इसमें फिट करेंगे। फिट करने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारा टच जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो वर्क जो है वो करेगा। तो दोस्तों एक बार फिर जिन दोस्तों ने हमारा अभी तक चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल लैब सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द व जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों अभी इस फ़ोन को हम ऑन करते हैं, थोड़ा वेट 15-20 सेकंड का आपको वेट करना पड़ेगा ताकि हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो जाए। तो ये ऑन होने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया। तो अभी हम इसका टच चेक करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो टच है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। चेक कर सकते हैं आप दोस्तों कि हमारा जो टच है बिल्कुल पहले बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था, तो अभी जो है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो जिन दोस्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, सुभान अल्लाह मोबाइल लैब। तो आपका दोस्त ज़ाहिद नाइम। तो जब तक भाई नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।